गद्दारी नहीं बगावत किए हैं। ये कहना है सुपरस्टार पवन सिंह का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा स्टार जिसके वजह से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। हम आपको बता दें दोस्तों, पिछले बीते महीनों में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा का टिकट और उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने उस टिकट को नाकार कर दिया और उसके बाद चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन बाद में ट्वीट पे उन्होंने कहा कि उनके मां का सपना है कि वो इस 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में उतरें। उसके बाद कुछ दिन पहले बीते बुधवार को उनका एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि धरती माँ से बड़ी अपनी माँ होती है। इसी फर्ज को अदा करते हुए पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र से वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो आइए जानते हैं काराकट का इतिहास और काराकट ही क्यों पवन सिंह ने चुना। काराकट में उनको जीत आसान लग रही है इसके वजह से चुना या फिर जीत का संभव बहुत कम है। दोस्तों हम आपको बता दें, काराकट जो कि एक बिहार में सोन नदी के दाएं बाएं बसा हुआ इलाका है और पूरी तरीके से भोजपुरी बोलने वाला इलाका है और वहां पर भोजपुरी गीत पसंद की जाती है। दरअसल काराकट चुनने का एक मकसद और हो सकता है क्योंकि वहां से जीत पवन सिंह की पक्की बताई जा सकती है और यह भी कंफर्म है कि पवन सिंह किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकट लोकसभा क्षेत्र से उतर रहे हैं। अगर बात करें काराकट की तो काराकट 6 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र रोहतास यानी कि आज के सासाराम में है और 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले में पड़ता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र राइस मिलों के लिए जाना जाता है क्योंकि बहुत अच्छी धान की पैदावार होती है और किसानों की बहुलत पाई जाती है। और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पे उस रीजन में यादव समुदाय सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी कि यादव जाति के लोग पूरे काराकट लोकसभा क्षेत्र में अधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो देखना यह होगा। और अभी के रणभूमि में बात करें तो रणभूमि में मौजूद हैं एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है क्योंकि उनका अगर वोट जो राजपूत कास्ट का वोट है या फिर जो भी अपर कास्ट का वोट है वो पूरा वोट बैलेंस कटेगा तो वो मतलब उपेंद्र कुशवाहा या फिर एनडीए की तरफ से कटेगा। रही बात आरजेडी और महागठबंधन की तो उनके लिए राहत की खबर है क्योंकि उनका अगर वोट बैलेंस देखा जाए तो वो स्थिर बताया जा रहा है क्योंकि पवन सिंह अगर उस रणभूमि में उतरते हैं जो भी वोट कटना होगा तो वो एनडीए की ओर से ही कटा होगा। तो इसको लेकर भाजपा में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है पवन सिंह के इस निर्णय को। हालांकि एक सुपरस्टार जिन्होंने निर्णय ले लिया तो अब निर्णय से शायद पीछे नहीं हट सकते हैं और काराकट का जो इस बार जंग होने जा रहा है वो ऐतिहासिक जंग होगा क्योंकि इस समय वहां पे त्रिपक्षीय लड़ाई होगी और देखना यह होगा कि आखिर भोजपुरी बोलने वाले लोग वहां पे भोजपुरी के लिए आवाज उठाते थे या फिर जातीय समीकरण देखने को मिलेगा या फिर यादव महागठबंधन की ओर जाएंगे या फिर जो भी ओबीसी कास्ट होगा वो गठबंधन की ओर जाएगा। कैसे क्या होगा रणनीति बहुत ही निर्णायक होगा। फिलहाल ये अपडेट 100% सही है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और काराकट लोकसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ेंगे।